मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज बैंक डकैती ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार दोपहर बैडन इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस आए और महज 15 से 20 मिनट में करोड़ों रुपए की लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने न सिर्फ बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बनाया, बल्कि विरोध करने पर बैंक मैनेजर को बेरहमी से पीटा और हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। ये वारदात किसी फिल्मी सीन जैसी थी, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश बैंक में घुसते ही कर्मचारियों और ग्राहकों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान बैंक परिसर में अफरा तफरी का माहौल था और लोगों को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। बदमाश कुछ ही मिनटों में कैश लेकर फरार हो गए। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री मौके पर पहुंचे। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार लुटेरे बैंक को पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर करीब 15 से 20 मिनट तक तांडव मचाते रहे। इस दौरान उन्होंने बैंक में रखा करीब 20 लाख रुपए नगद और 10 किलो सोने का आभूषण समेट लिया। पुलिस के अनुसार इसमें बैंक में पहले से रखा लगभग 40,50,000 रुपए और दिन का नया कैश कलेक्शन शामिल है। वारदात के बाद बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या क्या बताया है, आप अब वो सुनिए। आज सिंगरौली जिले के बैडन कस्बे में जहां पर हम खड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अभी बहुत सारी जानकारी इसमें करीब 20 लाख के आसपास जो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो एफआईआर में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, करीब 5.25 करोड़ की। थोड़ी बहुत चूक मानते हैं क्या स्थानीय पुलिस की और बाकी चूक लग रही है? देखिए बीचों बीच वाली बात नहीं है। बात यह है कि बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और अभी हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही तेजी से एक नॉर्मल बिहेव करते हुए, ताकि बाहर उन्होंने चैनल भी बंद नहीं किया, जो कस्टमर्स बीच बीच में आते रहे उनको भी वो बैठालते रहे, तो एक नॉर्मल टाइप का उन्होंने बेसिकली यहाँ पूरा वातावरण रखा। अंदर जरूर वो उन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ था और उनके बाकी जी प्रोफेशनल लग रही है। अब देखिए अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फोटोग्राफ्स पता चल गए हैं और हम जो भी टेक्निकल
जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए थे, नक्सली हो सकते हैं क्या ये? नक्सली इसको कहते हैं, लूट की डकैती की योजना ये? नक्सली इस तरह की घटना नहीं। सर, आप इतनी बड़ी घटना भोपाल से चल आना पड़ा, पिंगौली में कई ऐसी वारदातें लगातार हो रही है, आपको नहीं लगता इसमें सिस्टम बदलाव की जरूरत है पिंगौली में? देखिए, जो दूसरी घटनाएं हुई हैं अभी इसको हम इस घटना से ना जोड़ें। बाकी और कोई विशेष घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको उसके बारे में और डिटेल। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी आप कर बैठेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है जिले में, और सारी घटनाएं हैं, ऐसा कुछ क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ठीक है, हम टोटलिटी में पूरा रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अभी मेन फोकस इस डकैती को डिटेक्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।